आज आप लोग को साइंस का एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग लेसन के नाम का अनुकूल लेसन में जो नाम है उसके डिफिनेशन को जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में जानेंगे तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे किसी वस्तु को देखा जा सकता है और प्रकाश के साथ साथ किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें नेत्र की आवश्यकता होती है, आँख की आवश्यकता होती है। बिना नेत्र के किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे किसी वस्तु को देखा जा सकता है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे कि अगर ये एक रोड है तो इससे जाते समय ये प्रकाश यहाँ से मारेंगे तो ये चला जाएगा, आगे की ओर निकल जाएगा। यही अगर आपका ऐसा एक पंप के माध्यम जैसा एक रास्ता है और उसमें अगर हम लोग प्रकाश को फिर कुछ डालते हैं तो यहाँ से प्रकाश डालने के उपरांत यहाँ कभी भी नहीं आवेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश कभी भी वक्र रेखा में गमन नहीं करता है। तो प्रकाश के बाद हम लोग थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ आपका ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी और तीसरा जो है उसका अपारदर्शी। तीसरा है आपका अपारदर्शी। तो पारदर्शी कहने का मतलब क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार कर सके, यानी लाइट जिससे क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, वो आपका पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। यानी जिससे प्रकाश पार, जैसे पानी, हवा, ये सबसे अगर आपका प्रकाश पार करता है और तो इसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे में आपका हो गया हवा, हो गया आपका पानी, हो गया और भी बहुत सा चीज हो सकता है। उसी तरह से पारभासी कहने का मतलब क्या होता है? तो पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर सके, प्रकाश का कुछ भाग पार कर सके, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे रगड़ा हुआ कांच, तो रगड़ा हुआ कांच से आपका पूरा का पूरा प्रकाश पार नहीं करेगा। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ, तो वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिससे प्रकाश पार नहीं कर सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अपारदर्शी कहने का मतलब हो गया आपका दीवार, दीवार से कभी भी पार प्रकाश नहीं कर सकता है। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा फिर से जानते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिससे प्रकाश थोड़ा सा पार करता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, और जिससे थोड़ा सा भी प्रकाश पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं दीप्त और अदीप्त वस्तु के बारे में, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु के बारे में। तो दीप्त वस्तु कहने का मतलब होता है, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु कहने का मतलब है जिसके पास अपना प्रकाश है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं।
जिसके पास अपना प्रकाश है उसे दीप्त वस्तु, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसे अदीप्त। जैसे कि दीप्त में आपका सूर्य आ जाएगा और अदीप्त में आपका चंद्रमा आ सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश है और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा जो है आपका सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो दीप्त वस्तु कहने का मतलब है वैसी वस्तु जिससे अपना प्रकाश हो, यानी जिससे अपना, जो वस्तु के पास अपना प्रकाश उसे दीप्त वस्तु, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसे अदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा किरण पुंज के बारे में जानते हैं। किरण पुंज क्या होता है? तो जब बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर रहती है उसे किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो किरण पुंज क्या है और प्रकाश पुंज क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। किरण पुंज कहे या प्रकाश पुंज कहे तो किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश पुंज बोलेगा तो प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज बोलेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज, एक आपका अपसारी किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। तो ये तीनों किरण पुंज के बारे में जानते हैं कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? तो किरण पुंज कहने का मतलब हुआ किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। जैसे सूर्य एक आपका किरण पुंज है, क्योंकि सूर्य के पास बहुत सारी किरणें हैं, यानी किरणों का वो समूह है, तो उसे क्या कह सकते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज कहने का मतलब क्या होता है? तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक समान अंतर के साथ चलती है। जैसे मानते हैं सब कोई एक आपका दीवार है और दीवार में बहुत सारी खिड़कियां हैं, मानते हैं 4 खिड़कियां हैं, तो और बाहर से आपका प्रकाश जब यहाँ से कहीं से प्रकाश आएगा वो मायने नहीं रखेगा, और जब लेकिन एक खिड़की से जब पार होगा तो एक समान अंतर के साथ ही बाहर निकलेगा। तो इस तरह के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक समान अंतर के साथ निकलती है, इस किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी। नाम का अनुकूल ही इसका डिफिनेशन है। इसका भी समानांतर था, तो समान अंतर के साथ चलने वाले किरण को समानांतर किरण पुंज कहें। अब कहने का मतलब फैलना होता है। अब कहने का मतलब फैलना होता है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो एक तो आपका बिंदु फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ से किरण क्या होता है? फैल जाता है। तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से उत्सर्जित होती हुई फैलती हुई नजर आती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखें कि एक टॉर्च था, टॉर्च से जा रहा था तो आपका क्या हुआ कि लाइट फैल रही थी, प्रकाश फैल रहा था, तो इसी को हम लोग क्या कहें? अपसारी किरण पुंज कहें। या एक जब हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो क्या करते हैं? लाइट को जलाते हैं। तो लाइट जलने के बाद जो हम लोग जलाते हैं उससे आगे लाइट उसका क्या होता है? विस्तृत होता है, फैलता है। उस लाइट को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और लास्ट है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, एक ही बिंदु पर। जैसे सपोज दैट एक बंद कमरा है और उसमें एक ही खिड़की है, बाहर से जितना भी प्रकाश आएगा वो सब एक खिड़की के माध्यम से ही एक ही जगह पर आता है। तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए एक बार फिर से चलते हैं कि किरण पुंज क्या होता है। तो किरण पुंज कहने का मतलब है किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं।
पहला समानांतर, दूसरा अपसारी और तीसरा अभिसारी। समानांतर कहने का मतलब वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक समान अंतर के साथ चलती है। दूसरा अपसारी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है। और अभिसारी जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे अभिसारी किरण पुंज। चलिए प्रकाश के बारे में जान रहे थे। तो प्रकाश क्या था? एक माध्यम था जिसके सहारे किसी वस्तु को देखते थे, उसी को प्रकाश कहते थे। उसके बाद पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में जाने। जिससे प्रकाश आपका पार कर जाता है उसे पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार नहीं करता है अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार होता है उसे पारभासी कहते हैं। फिर दीप्त के बारे में जाने कि वैसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश है दीप्त वस्तु, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है अदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। दीप्त वस्तु को प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त को अप्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। फिर हम लोग जाने कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, वो कभी भी वक्र रेखा में गमन नहीं करती है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग किरण पुंज के बारे में जाने, प्रकाश के बारे में जान गए कि प्रकाश क्या है। अब देखते हैं कि परावर्तन क्या है। परावर्तन कहने का मतलब क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी चमकीले सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। जैसे कि ये एक आपका सतह है और इसका एक सतह चमकीला है और यहाँ आपका प्रकाश जाएगा, प्रकाश आने के बाद रिटर्न हो जाएगा, प्रकाश आने के बाद रिटर्न हो जाएगा। इसको ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन।